गया। सेम अगर आपको दूसरा वाला लिखना है, सेम इट इज नॉट द केस दैट इज इवन और प्राइम। इवन को हमने क्या कंसिडर किया, इवन को पी ऑफ एक्स। एग्जांपल देके आपको मैथमेटिक्स में क्या मतलब है बता देना चाहता हूं दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लॉजिक, जिसे बहुत सारे सिलेबस में प्रोपोजिशंस नाम से भी दिया गया है। लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों, क्वांटिफायर से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने क्वांटिफायर से रिलेटेड 12th में थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत मतलब वही वाला पार्ट यहाँ पे, पर थोड़ा सा अलग तरीके से है। अब दोस्तों क्वांटिफायर्स दो टाइप्स के होते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को दोस्तों हम उल्टा ए से डिनोट करते हैं, याद रखना, और हम इसे एग्जिस्टेंशियल को हम उल्टा ई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आपको बस ये याद होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, फॉर ऑल, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कि एटलीस्ट कोई एक वैल्यू इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, सेटिस्फाई होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल वैल्यूज दोस्तों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो एक टर्म आपको दिखाई देगा इसके अंदर, प्रेडिकेट करके, जो आपने ऑलरेडी ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा। तो मैं इस टर्म का एग्जाम्पल देके आपको मैथमेटिक्स में क्या मतलब है बता देना चाहता हूं दोस्तों। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहां पे देखो लिखा है कि x इज अ प्राइम नंबर। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई भी स्टेटमेंट वेरिएबल के तरह दिया हो, मतलब वेरिएबल स्टेटमेंट के अंदर अगर समझो वेरिएबल्स दिया हो, तो समझ जाना कि वो जो स्टेटमेंट है वो कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, प्रेडिकेट टाइप का। इसलिए देखो यहाँ पे क्या दिया है, x इज अ प्राइम नंबर। एक्चुअल में हमें बताया नहीं कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन से नंबर को हमें ऐसा नहीं बोला कि 2 इज अ प्राइम नंबर, पर वो उन्होंने वहां पे एक वेरिएबल डाल दिया है। तो वो यहां पे अगर वेरिएबल कभी भी आ गया तो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट होगा उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब दोस्तों आगे आप आ जाओ, यहां पे नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं। नेगेशन मतलब जस्ट उल्टा। अब देखो यहाँ पे ऑल है, ऑल का जस्ट अपोजिट क्या होगा दोस्तों, देयर एग्जिस्ट। और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दोस्तों पी ऑफ एक्स है, जस्ट पी ऑफ एक्स का अगर हम उल्टा लिखे तो निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आएगा, जस्ट उसका उल्टा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट है तो हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे निगेशन है तो हम निगेशन हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर ऑल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट, और यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, निगेशन हटा के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे दोस्तों देयर एग्जिस्ट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे इसे आप क्या करोगे, निगेशन फॉर्म में लिखोगे। हो गया। तो इस तरह से निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको क्या करना है, बस ये पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं लेता हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें देना चाहिए। देखो यहाँ पे आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा होगा। पी ऑफ एक्स, एक्स इज अ इवन, Q of x, x is a prime number, R x comma y, x plus y is a even. Using the information given above, write the following sentences in symbolic form. अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ब्लैक मार्किंग किया गया, मतलब ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पहले मैं आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों, आंसर मैं पहले फर्स्ट का लिख रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, एवरी इंटीजर्स इज ए ऑड नंबर। एवरी मतलब दोस्तों क्या आएगा, फॉर ऑल। अगर यहाँ पे एटलीस्ट लिखा होता है या देयर एग्जिस्ट लिखते तो हम एटलीस्ट वाला सिंबल देते हैं एग्जिस्टेंशियल का। फॉर ऑल मैंने दे दिया, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स चल रहा है। इंटीजर्स इज अ ऑड नंबर। अब दोस्तों इसके अंदर ऑड नंबर जो अगर यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे कहीं पे हमें ऑड नंबर तो दिख नहीं रहा है, इवन नंबर दिख रहा है दोस्तों, इवन नंबर। तो इवन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ऑड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, ये देखो पी ऑफ एक्स है, बट उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अंदर ऑड बोला है, पर ये पी ऑफ एक्स क्या इवन है, तो मतलब इवन का जस्ट उल्टा क्या होगा, ऑड। तो यहाँ पे हमें निगेशन लेना, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एवरी इंटीजर्स इज अ इवन और प्राइम। अब एवरी इंटीजर्स मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, इज इवन और प्राइम। इवन को हमने क्या कंसिडर किया, इवन को पी ऑफ एक्स, तो हमने पी ऑफ एक्स ले लिया। और मतलब दोस्तों और का सिंबल आपको पता है। प्राइम मतलब दोस्तों देखो क्यू ऑफ एक्स, तो ये भी आपने ले लिया, तो बहुत सिंपल सा है। एंड दोस्तों थर्ड वाला, अब देखो यहाँ पे द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑड इंटीजर्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, तो यहाँ पे हमें दिया एक्स प्लस वाई, बट दोस्तों ये इवन है, तो मतलब मैं निगेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसमें एक्स एंड वाई है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स,
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ये यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ टू इंटीजर्स। देखो ये दोनों को सम किया है, इज इवन, पर मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑड। तो मतलब जस्ट इसका उल्टा मैं लिखूंगा निगेशन फॉर्म में, क्योंकि मुझे ऑड चाहिए। यही मुझे समझाना था, यही क्वेश्चन मुझे समझाना था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे निगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या बोला है यहाँ पे, देखो निगेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब अपने को क्या करना है, निगेशन फॉर्म में बताना है। तो मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं लिख दूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहला, ठीक है आ रहा है भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो मैं लिख रहा हूं। उन्होंने लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। पहला उन्होंने ये क्वेश्चन दिया, इसका हमें निगेशन लिखना है। दूसरा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एक्स एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। इसका निगेशन अगर हमें लिखना है तो फॉर, देखो आंसर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, फॉर ऑल का क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक्स ऐसे ही रहेगा। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये फॉर ऑल आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जाते हैं दोस्तों, हाँ देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है, इससे भी हमें क्या करना है, निगेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसका आंसर लिखने का दो तरीका है, या तो आप इस फॉर्म में आंसर लिखो, या तो आप इस फॉर्म में। देखो सबसे सेफ साइड ये फॉर्म है, इट इज नॉट द केस। देखो यहां पे देखो, बस आपको याद रखना है, इट इज नॉट तो याद हो जाएगा, द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट, आगे पूरा का पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम कॉपी मार देना है, तो ये निगेशन हो गया। सेम अगर आपको दूसरा वाला लिखना है, सेम इट इज नॉट द केस दैट इट इज डे लाइट, ऐसा पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको कॉपी कर देना, तो ये है। और अगर चाहते हो नहीं सर ये नहीं, क्योंकि आपके टीचर्स कभी कभी पढ़ाते हैं अलग, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर आपने तो अलग बता दिया, इसलिए मुझे हर चीज बताना पड़ता है, नहीं तो बस मैं यही बताता। अब देखो यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे समवन लिखा है ना दोस्तों, ये देखो समवन, आप उसको फॉर ऑल करके आप उसे क्या कर सकते हो, ऑल, और ऑल लिख के स्टेटमेंट में नॉट ला दो। देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, देन समवन की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑल आर नॉट किल्ड, ऐसा आप लिख सकते हो। दूसरे वाले में देखो ऑल लिखा होगा, ऑल को आप क्या लिख दो, सम लिख दो, और स्टेटमेंट में क्या कर दो, नॉट ला दो। तो बहुत इजी है निगेशन कन्वर्ट करना, या तो आप लिख दो इट इज नॉट द केस दैट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दो, या तो दूसरा ऑप्शन है जहां पे समवन लिखा है फॉर ऑल लिख दो ऑल, और जहां पे ऑल लिखा है ऑल, हाँ समवन लिखा है वहां ऑल लिख के नॉट लगा दो, या तो ऑल लिखा है तो वहां समवन लिख के नॉट लगा दो। ऐसा लग रहा है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पर दोस्तों हम सब दोस्ती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस के मार्क्स हमारे नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो लास्ट एक और चीज है जो मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमें सिंबल्स दिए हैं इसे हमें सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो ये इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, अगर आपका टाइम बचेगा उतनी चीजें मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो देखो ये हमें कौन से क्वेश्चंस का दिया है, देखो यहाँ पे उन्होंने हमें px का मतलब दिया है, qx का मतलब दिया है, और rxy का मतलब दिया है, और इसी के हेल्प से हमें ये सेंटेंस के ये जो हमें सिंबल्स दिया है उससे सेंटेंस बनाना है। देखो पहला सिंबल उन्होंने ऐसा दिया है, निगेशन ऑफ q ऑफ x। अब देखो दोस्तों निगेशन ऑफ q ऑफ x का मतलब क्या है, q ऑफ x क्या दिया है, प्राइम नंबर, तो वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेशन है ना, तो नॉट अ प्राइम नंबर आएगा। तो देखो लिखा है, अब यहाँ पे ऑल है तो क्या आएगा, ऑल द इंटीजर्स आर नॉट प्राइम नंबर, हो गया। देखो इससे ही पता चल गया कि नॉट आएगा, और यहाँ पे ऑल पता चल गया, तो ऑल द इंटीजर्स आर नॉट प्राइम नंबर, हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखो सेकंड इन्होंने ऐसा दिया है, देयर एग्जिस्ट, और y दिया है, और यहाँ पे p ऑफ y। अब दोस्तों यहाँ पे p ऑफ y है, यहाँ पे p ऑफ x है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे p ऑफ x का मतलब क्या है, x इज अ इवन। अब यहाँ पे ये निगेशन फॉर्म में है, वो वहां पे x समझ जाओ वो x ही है, यहाँ पे निगेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इज अ इवन, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज नॉट अ इवन, मतलब पर x मत लिखना आप। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट अ इवन। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आगे सिंबल क्या, देयर एग्जिस्ट का, तो देयर एग्जिस्ट लिख दो, या तो आप लिख सकते हैं एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट इवन,
इसका मतलब एटलीस्ट भी होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी लिख के दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऐसा लिखा है, निगेशन है, फिर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का है, फिर पी ऑफ एक्स है, फिर एंड है, फिर क्यू ऑफ एक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये निगेशन मतलब आपको पता है, इट इज नॉट केस दैट, तो ये देखो इट इज नॉट केस दैट। और आगे क्या है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स। ये वाला p ऑफ x क्या है दोस्तों, p ऑफ x इवन है, विच इज इवन, बीच में एंड का सिंबल आया तो देखो मैंने एंड लिखा। और दोस्तों उसके बाद QX क्या है, हमारा प्राइम है, एंड प्राइम। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओवरऑल मैंने लॉजिक और साथ में अगर आप देखोगे इसके पहले मैंने सेट थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आप चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लॉजिक एक अलग सा लेसन है और सेट थ्योरी एक अलग सा लेसन है, पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में दोनों साथ में है। जैसे मैं अगर पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पहला उनका, अगर चाहे आप कौन से भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे कॉमर्स से हो जिनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो फर्स्ट वाला लेसन सभी डिपार्टमेंट के सेम है। तो अगर आप देखोगे सेट थ्योरी और प्रोपोजिशंस ऐसे नाम से दिया है। वही अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पे लॉजिक है फर्स्ट लेसन, उनको लॉजिक अलग सा एक लेसन ही है। देन उनका सेकंड लेसन रिलेशंस है एंड फंक्शंस है। पर अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पुणे यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है लेसन। डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो पुणे को अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट को देखूं तो सेकंड लेसन रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो अब हमारे चैनल पे रिलेशन एंड फंक्शंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और मैं भी एक साइड से पार्ट अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत सारे अब हमें पार्ट्स पढ़ाने हैं एट अ टाइम। अब इतनी सारी चीजें हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना है और ऐसा पढ़ाना है कि जब आप पेपर देखो तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आए। और सभी चीजें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कि कोई पेड। हम अगर आप देखोगे तो पेड कोर्सेज में भी मैं बार बार बोलता हूँ कि इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज दिल से पढ़ते जाओ, सपोर्ट करते जाओ, जितना आप शेयर कर सकते हो लेक्चर को शेयर करो, हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।